Dear students, I am Manisha Gupta from my channel Maths for You. Today we will discuss algebraic identities. हमने प्रीवियस 8th क्लास में भी हमने algebraic identities पढ़ी हैं. पहले हम उसी को रिव्यू कर लेते हैं जो हमने 8th क्लास में. द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने 8th क्लास में पढ़ी वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. आप देख रहे हो इन दोनों आइडेंटिटीज के टर्म सेम है. अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन है और अगर यहाँ माइनस है 2ab तो यहाँ माइनस होगा 2ab में. यही डिफरेंस है. थर्ड आइडेंटिटी है जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू अगर हम एक्चुअली में मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाती है. फोर्थ आइडेंटिटी है हमारी x प्लस a into x plus b. This will be equal to x square plus a plus b times x plus a plus b plus a into b, जिसको कि हमने कहते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो ये चार आइडेंटिटीज हैं. ये ऑलरेडी हमने 8th क्लास में कर रखी है और हमने ये भी पढ़ा था कि आइडेंटिटीज होती क्या है. तो आइडेंटिटीज वही होती हैं कि अगर हम a की वैल्यू कोई भी नंबर ले और b की वैल्यू कोई भी नंबर ले 2 और 3 ले और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर जो है फॉर एनी वैल्यू एनी रियल. थोड़ा सा हम इसको फिर से क्वेश्चंस के थ्रू इसको रिव्यू कर लेते हैं. जैसे x प्लस 3 और x प्लस 3 है. हमें पता है इसमें आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम है तभी आइडेंटिटी लगती है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं लगती क्योंकि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनता है. व्हाट डू यू मीन बाय होल स्क्वायर? कि एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड जो है दैट विल कम आउट टू बी x प्लस 3. ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अ स्क्वायर whose all sides are equal and whose each side will be equal to x plus 3. तो अगर यही आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे. यहाँ पे a जो है वो x के इक्वल है और b जो है वो 3 के इक्वल है. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे 2a माइनस 7 होल स्क्वायर. तो मैंने पिछली स्लाइड में भी यही बताया कि सिर्फ 2ab में ही फर्क है, बाकी आइडेंटिटी के टर्म्स सेम है. थर्ड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? एक में माइनस आएगा और एक में प्लस आएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 6x का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस 49. फोर्थ आइडेंटिटी में क्या है? फर्स्ट टर्म सेम होगी 4x और 4x सेम है लेकिन सेकेंड टर्म जो है वो सेम नहीं होगी. अगर सेकेंड टर्म सेम हो जाती है तो फिर तो वो फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी. सो सेकेंड टर्म सेम नहीं होगी. तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. x की जगह यहाँ पे 4x आ जाएगा और a की जगह 5 और b की जगह 1. सिंप्लीफाई करेंगे वी विल हैव आवर रिजल्ट. इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने 8th क्लास में करे. 297 इंटू 303. हम देख रहे हैं इसमें एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है. तो दो नंबर अगर हम सोचें जिसको प्लस करके 303 आए और उन्हीं को माइनस करके 297 आए तो ये दो नंबर्स हमारे आ जाते हैं. तो इसमें देख रहे हैं हम कि फर्स्ट टर्म तो सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, लेकिन साइन का जो है वो डिफरेंस है. एक में प्लस है एक में माइनस है तो थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी. सो वी विल हैव द फाइनल आंसर 99 होल स्क्वायर. 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर. 100 हमारा ए हो जाएगा और 1 हमारा बी हो जाएगा. और
आइडेंटिटी लग जाएगी सेकेंड आइडेंटिटी -2ab। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल हैव अवर आंसर 9800। अब फैक्टराइजेशन को भी रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में फिर से हमने और आइडेंटिटीज पढ़नी है और फिर आइडेंटिटीज की प्रोडक्ट एज वेल एज फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप जो फैक्टराइजेशन का हमने किया था वो था कॉमन फैक्टर। पहला स्टेप हमारा है कि कॉमन फैक्टर निकलता है कि नहीं निकलता है, कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज होता है कि नहीं होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि 7 कॉमन फैक्टर है, तो 7 कॉमन फैक्टर लेके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था रीग्रुपिंग, कि रीग्रुपिंग अगर कॉमन फैक्टर से नहीं हो रहा तो क्या रीग्रुपिंग हो रही है। रीग्रुपिंग में 3 से ज्यादा टर्म्स चाहिए, जैसे इसमें 4 टर्म्स है तो हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, पहली 2 टर्म्स का एक ग्रुप, दूसरी टर्म्स का एक ग्रुप। दोनों में कॉमन फैक्टर निकालने के बाद फिर से हमारा एक कॉमन फैक्टर आ जाता है 5y-2 एंड फाइनली इट इज फैक्टराइज्ड बाय रीग्रुपिंग। अब अगर कॉमन फैक्टर से भी फैक्टराइज नहीं हो रहा और रीग्रुपिंग से भी नहीं हो रहा तो हम सोचेंगे आइडेंटिटीज के बारे में, क्या फर्स्ट आइडेंटिटी से हो रहा है। हम देख रहे हैं इसमें तीनों टर्म्स प्लस है और पहली टर्म a का स्क्वायर है और दूसरी टर्म 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर। सो ये और ये a हो गया, 4 हमारा b हो गया, बीच में टर्म आ जाएगी 2a 2ab, a की जगह a ही रहेगा और b की जगह 4 आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8a आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 8a मिडिल टर्म नहीं आ रहा इसका मतलब हम सही नहीं कर रहे। एंड दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गए हमारे फैक्टर्स a+4 टाइम्स a+4। सिमिलरली इस केस में सबसे पहले देखना कॉमन फैक्टर है कोई, नहीं है तो नहीं होगा। फिर देखना रीग्रुपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, तो थर्ड स्टेप पे चलना है। फर्स्ट आइडेंटिटी लग सकती है, नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी। सो दिस इज हाउ वी, हमने अपने दिमाग में स्टेप्स जो है वो चलाने हैं। सो ये सेकेंड आइडेंटिटी से हमारा ये जो है ये फैक्टराइज हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से वही स्टेप्स, फर्स्ट कॉमन फैक्टर है, नहीं है। रीग्रुपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स नहीं है। फर्स्ट आइडेंटिटी लग सकती है, नहीं लग सकती क्योंकि इसमें 2 ही टर्म्स है। सेकेंड आइडेंटिटी लग सकती है, नहीं लग सकती क्योंकि 2 टर्म्स है। थर्ड लग सकती है, थर्ड लग सकती है, हाँ लग सकती है, 2 टर्म्स में लग सकती है क्योंकि ये 2p का होल स्क्वायर है और ये जो है 3q का होल स्क्वायर है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। एक बार दोनों में टर्म्स में प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। इसी के ऊपर बेस्ड है 8th क्लास के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, उसको प्रैक्टिस कीजिए विद रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ये मैंने एक YouTube का लिंक दिया है, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रूफ है आपका स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल का, आप उसको देखें और ये एक्टिविटी आपने कॉपी पे करनी है। स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बड़ा आसान है ये फॉर्मूला याद रखना, कि कैसे याद रखना है। पहले तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर 2 टर्म्स की प्रोडक्ट लेनी है, 2 टर्म्स की प्रोडक्ट लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। a और b को पहले एक बार a और b को ले लेना है, फिर b और c को ले लेना है, और फिर c और a को ले लेना है। 2 टेकन 2 एट अ टाइम, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इस आइडेंटिटी में टोटल टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, 6 टर्म्स हो जाएंगी। हम इसको 2 बार प्रोडक्ट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें
इस आइडेंटिटीज में जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म्स प्लस ही हो, हमेशा हो सकता है कभी सी माइनस हो, बी माइनस हो, ए माइनस हो। उस केस में हमने क्या करना है, कैसे चेंज करना है इस फॉर्मूले को। आपने एक चीज तो देखी, चाहे कोई भी टर्म नेगेटिव हो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एन एनी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सपोज इसमें देखो c नेगेटिव है, तो जहां जहां c होगा वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जैसे ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी 2bc, और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी 2ca। ये टर्म 2ab हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर। उसी तरह से अगर b नेगेटिव हुआ तो हमारी b वाली टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, और ca 2ca जो है वो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी आइडेंटिटी को हमने अप्लाई करना है टू फाइंड द प्रोडक्ट। मैंने एक क्वेश्चन लिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो a इसमें x आ गया, b इसमें 2y आ गया, c इसमें 4z आ गया। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे हम, होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, और मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 6 टर्म्स। हमेशा याद रखना है इस आइडेंटिटी में हमारे पास टोटल टर्म्स जो होंगी वो 6 होंगी। टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 6 होगी। तो ये मैंने वो क्वेश्चन ले लिया जिसमें तीनों टर्म्स जो थी वो पॉजिटिव थी। अब एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव है। ये देखो, अब इसमें हमारा b भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, तो जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो जहां b आएगा 2ab, ये 2ab ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ प्लस ही लिखना है आपने, यहाँ पे आपने प्लस ही लिखना है, लेकिन यहाँ b में आपने माइनस लिख देना है। और 2bc में देखो b भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, और दोनों माइनस होके वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एंड 2ca में भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आंसर। क्लियर। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें a नेगेटिव है, तो जहां a होगा वहां नेगेटिव होगा, जैसे 2ab, 2ab ये नेगेटिव आ जाएगा। और कहाँ आएगा 2ca, ये नेगेटिव आ जाएगा, 2ca नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। फॉर्मूला स्क्वायर तो हमेशा हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। अब ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अब इसी आइडेंटिटी से फैक्टराइज कैसे करना है, तो उल्टा हो गया। पहले वाले में जो क्वेश्चन था वो अब आंसर होगा, और जो उसमें आंसर था ये क्वेश्चन हो गया। ये सपोज करो आपने पहले वाले किसी क्वेश्चन का आंसर है, तो उल्टा चलना है आपने। अब पहले तो ये आइडेंटिफाई करो इसमें ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा कि सी नेगेटिव होगा। अब आपने कैसे पता चलेगा आपको, देखो इसमें z इसमें भी है और z इसमें भी है, तो इसका मतलब z नेगेटिव होगा, मतलब c नेगेटिव होगा। क्लियर। ये समझने की जरूरत है, पहले तो नेगेटिव टर्म को समझने की जरूरत है। तो 4x स्क्वायर का आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर का आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि z नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा -4z होल स्क्वायर। उसके बाद एज इट इज आपने करना है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो जहां पे a है वहां 2x आएगा, जहां पे b है वहां 3y आएगा, लेकिन जहां पे c आएगा वहां -4z आएगा। सो इस तरह से हमने लिख लिया। लिखने के बाद इसी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही आइडेंटिफाई किया है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके अगर 12xy आ रहा है तो सही है, इसको मल्टीप्लाई करो करके 24 -24yz आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करके -16xz आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा
factorization. This is the factorization. So ये ये फैक्टर्स हो गए हमारे 2x प्लस 3y माइनस। प्रैक्टिस कीजिए, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको प्रैक्टिस कीजिए विद द रिलेटेड एग्जाम। थैंक यू।